जी हाँ दोस्तों, जब कोई कंपनी आईपीएल को स्पॉन्सर करती है तो ऐसे में उसका नाम आईपीएल के आगे जुड़ जाता है। जैसे कि हमें पहले देखने को मिलता था शुरुआती सीजन में आईपीएल को हम सब कहते थे डीएलएफ आईपीएल, उसके बाद पेप्सी आईपीएल हुआ, उसके बाद वीवो आईपीएल। लेकिन दोस्तों अब एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर आईपीएल में वीवो हट चुका है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में चाइनीज स्मार्टफोन मेकर वीवो टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर दिखाई नहीं देगा। ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद की वजह से वीवो को इस साल टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर हटा दिया गया है। बीसीसीआई ने हालांकि सभी फ्रेंचाइजी को भरोसा दिलाया है कि ये घबराने की बात नहीं है। इसके साथ ही बीसीसीआई ने नए टाइटल स्पॉन्सर की तलाश करना भी शुरू कर दिया है, जहां पर अभी तक खबर ये सामने आई है कि 19 सितंबर से आईपीएल की रौनक आप सभी को फिर से देखने को मिलेगी। तो ऐसे में भी काफ़ी समय है, तो हो सकता है कि उससे पहले आईपीएल के लिए कोई नया स्पॉन्सर ढूंढ ले, क्योंकि ऐसे में जनता के हित के लिए यही सही है कि वीवो को हटा दिया जाए, क्योंकि एक चाइनीज़ कंपनी को बढ़ावा देना आईपीएल में, वो भी इंडियन प्रीमियर लीग में, ये कहाँ की अच्छी बात है। बता दें, रविवार को ही गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के दौरान बैठक के दौरान वीवो को बतौर टाइटल स्पॉन्सर बरकरार रखा गया था। इसके बाद पूरे देश में बोर्ड के फैसले का विरोध देखने को मिला, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब भी कोई गलत फैसला लेते हैं सरकार या फिर कोई ऐसा व्यक्ति, तो उसके खिलाफ कई सारे ऐसे ट्रोलर्स निकल आते हैं जो उनको ट्रोल करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में वीवो आईपीएल को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर वीवो को टाइटल स्पॉन्सर बनाए रखने की वजह से बॉयकॉट आईपीएल जैसे अभियान भी देखने को मिल रहे थे। तो ऐसे में बॉयकॉट आईपीएल जैसे अभियान अगर देखने को मिलेंगे तो कहीं ना कहीं आईपीएल के आयोजनकर्ता के होश उड़ना लाजमी बात है। तो ऐसे मामले से संबंध रखने वाले एक बीसीसीआई सूत्र ने कहा कि स्थिति में हुए बदलाव से अगर किसी को वित्तीय संकट लगता भी है तो घबराने से हल नहीं निकलेगा, क्योंकि फ्रेंचाइजी के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि मालिक के पास इस संबंध में एक फ़ोन आया था। फ्रेंचाइजी का टाइटल स्पॉन्सर वीवो से एक साल की सीज़न के लिए 20 करोड़ रुपए मिलते थे खबरों के अनुसार। नए स्पॉन्सर के आने के बाद इस पर क्या स्थिति होगी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। हालांकि फ्रेंचाइजी को पहले ही सीज़न मैदान में दर्शक नहीं देखने की वजह से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन बोर्ड ने संकेत दिया है कि इस वक्त सिर्फ आईपीएल का सफल आयोजन ही एकमात्र प्राथमिकता है। यानी अगर आईपीएल सिर्फ सही तरीके हो जाता है बिना दर्शक के साथ या बिना वीवो के साथ, तो ऐसे में सिर्फ आईपीएल के लिए काफ़ी बड़ी कामयाबी वाली बात होगी। क्योंकि आईपीएल पे अभी तक वैसे भी कोरोना बादल मंडरा रहे थे, तो अब कोरोना बादल छटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना वायरस के संकट के बीच में भी आईपीएल खेला जा रहा है, काफ़ी बड़ी बात है। वैसे माना जा रहा है कि टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर वीवो की वापसी अगले साल होना तय है, क्योंकि वीवो के पास 2023 तक का करार है। इस साल पीछे हटने की वजह से वीवो का कॉन्ट्रैक्ट बाद में एक साल आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये सारी स्थिति भारत और चीन के रिश्तों में तनाव कम होने पर ही निर्भर करेगी। आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या आईपीएल ने सही हुआ वीवो हटा के या नहीं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।